क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कभी अपनी तस्वीरें ऑनलाइन नहीं डालते? ना अपनी सेल्फी, ना छुट्टियों की तस्वीरें, ना हर वक्त दूसरों से तारीफ पाने की जरूरत। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रहा है, ये लोग खामोशी को चुनते हैं और उनकी ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। क्योंकि इस दौर में जहां लोग सिर्फ दिखने के लिए जीते हैं, उन्होंने बिना दिखे भी ताकतवर बने रहने की कला सीख ली है। उन्हें जिंदा महसूस करने के लिए पसंद किए जाने की जरूरत नहीं होती और अपनी कीमत जानने के लिए दूसरों की राय की नहीं। स्टोइक विचारधारा इसे आंतरिक नियंत्रण कहती है, यानी वो शक्ति जिससे इंसान भीड़ के शोर से अछूता रहकर भी पूरी तरह शांत और मजबूत रह सके। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपनी तस्वीरें सामाजिक माध्यमों पर नहीं डालता, तो इसका असली मतलब क्या होता है और क्यों ऐसे लोग बाकियों से अलग और भीतर से अधिक मजबूत होते हैं। अगर आपको इस संदेश में मूल्य महसूस हो तो इसे साझा करें और आइए डूबते हैं उन लोगों की मनोविज्ञान और दृढ़ता की गहराइयों में जो इतिहास के सबसे शोर भरे समय में भी खामोशी को अपनी ताकत बनाते हैं। 1. ऐसे लोग दूसरों से अपनी अहमियत साबित करवाने की कोशिश नहीं करते, वे उसे अपने भीतर से पैदा करते हैं। आज की दुनिया में लोग दूसरों की स्वीकृति के इतने आदी हो चुके हैं कि मानो वही उनका नशा बन गई हो। लोग दिल के निशान, टिप्पणियों और अनुयायियों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे हर एक सूचना उनके अस्तित्व की गवाही देती हो। ये हर जगह देखा जा सकता है। कोई व्यक्ति तस्वीर इसलिए नहीं खींचता कि उसे वो पल याद रहे, बल्कि इसलिए खींचता है ताकि दुनिया उसे देखे। कड़वी सच्चाई यह है कि अब लोग सूर्यास्त का आनंद तब तक नहीं लेते जब तक उस पर रंग चढ़ाकर, लिखावट डालकर और उसे सबके सामने न रख दें। वे अब अनुभव के लिए नहीं जीते, बल्कि उस तालियों के लिए जीते हैं जो उसके बाद मिलती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत कम, बहुत दुर्लभ, जो चुप रहते हैं। वे न अपनी तस्वीरें डालते हैं, न किसी बात की घोषणा करते हैं। उन्हें किसी की स्वीकृति की तलाश नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने वह अपने भीतर ही खोज ली होती है। उनकी आत्म मूल्य की भावना किसी चमकते पर्दे से नहीं आती, वह आती है इस गहरी पहचान से कि वे कौन हैं, जब कोई उन्हें देख भी नहीं रहा होता। उन्होंने समझ लिया है कि दूसरों की स्वीकृति धुएं की तरह होती है, तेजी से ऊपर उठती है, एक पल को प्रभावशाली लगती है और फिर गायब हो जाती है। उन्होंने एक गहरी सच्चाई को जान लिया है कि दूसरों से मिलने वाली मान्यता क्षणिक होती है, लेकिन अपने भीतर से मिलने वाली मान्यता शाश्वत होती है। उन्होंने अपने भीतर की शंका से युद्ध लड़ा है और मजबूत बनकर निकले हैं, दुनिया को कुछ साबित करके नहीं, बल्कि खामोशी में खुद को साध कर। जब बाकी लोग बाहरी तालियों की खोज में रहते हैं, ये लोग इस सुकून में जीते हैं कि वे वैसे ही पर्याप्त हैं जैसे वे हैं। उन्हें प्यार महसूस करने के लिए पसंद किए जाने की जरूरत नहीं होती और देखे जाने के लिए अनुयायियों की नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मन के भीतर ही एक घर बना लिया है और वहीं उनकी असली कीमत बसती है। दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे जीवन की खुशी तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और यही सोच उनका जीवन बन जाती है। उनकी खुशी किसी और से उधार नहीं ली गई, वह खुद के अनुशासन, अपने उद्देश्य और अपनी एकांतता से घड़ी गई होती है। उन्होंने समझ लिया है कि दूसरों की स्वीकृति का पीछा करना क्षितिज का पीछा करने जैसा है। चाहे तुम कितना भी आगे बढ़ो, वह हमेशा और दूर चला जाता है। इसलिए वे रुक जाते हैं। अब वे पीछा नहीं करते, बल्कि अपने बनने पर ध्यान देते हैं। ऐसा जीवन जीने पर जो भीतर से अच्छा लगे, ना कि केवल बाहर से सुंदर दिखे। उनकी स्वीकृति अब दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं आती, बल्कि आत्मचिंतन से आती है। वे दर्पण में देखते हैं और अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं कल से बेहतर हूं? यही उनका मापदंड है, यही उनका आनंद है। जब बाकी लोग अपनी अहमियत महसूस करने के लिए टिप्पणियां पढ़ते हैं, वे खामोशी में बैठते हैं, ये जानते हुए कि वे पहले से ही महत्वपूर्ण हैं। यह अहंकार नहीं है, यह आंतरिक शांति है, क्योंकि जब तुम दुनिया से अपने होने की भीख मांगना बंद कर देते हो, तभी तुम सच में खुद को देखना शुरू करते हो। 2. ऐसे लोग निजता यानी गोपनीयता को अपनी शक्ति मानते हैं। जो लोग अपना जीवन निजी रखते हैं, उनके भीतर एक अलग ही तरह की शांत ताकत होती है। आप उन्हें हर छोटी बड़ी बात सबके सामने बांटते हुए नहीं देखेंगे। वे हर रिश्ता, हर यात्रा, हर जीत या हर दर्द को सबके सामने नहीं रखते। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कुछ छिपा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे वो समझ चुके हैं जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। निजता ही शक्ति है।
दुनिया तुम्हारे बारे में जितना कम जानती है, तुम्हें नियंत्रित करना, तुम्हारा न्याय करना या तुम्हें चोट पहुंचाना उतना ही कठिन हो जाता है। जब तुम अपनी जिंदगी दिखाना बंद कर देते हो, तब एक अद्भुत बदलाव आता है। लोग तुम्हें परिभाषित करने की ताकत खो देते हैं। वे उस पर चर्चा नहीं कर सकते जो उन्हें दिखता ही नहीं। वे अपनी जिंदगी की तुलना तुम्हारी जिंदगी से नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनके पास तुलना करने को कुछ बचता ही नहीं। इस समय में जहां ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखाना आम बात बन चुकी है, वहीं खामोश और निजी रहना एक तरह की बगावत जैसा लगता है। और हाँ, ये सच में एक बगावत है, क्योंकि निजता कोई रहस्य नहीं होती, ये संप्रभुता होती है। अपने जीवन पर अधिकार रखने की कला, बिना भीड़ को उसमें दखल देने की अनुमति दिए। सोचो जरा, जितना ज्यादा दुनिया तुम्हारे बारे में जानती है, उतना ही ज्यादा वह उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। हर तस्वीर, हर पंक्ति, हर अपडेट तुम्हारे भावनाओं की खिड़की बन जाती है। तुम्हारी ऊंचाइयां, तुम्हारी गिरावटें, तुम्हारी कमजोरियां सब वहां झलकने लगती हैं। और जो लोग तुम्हें नियंत्रित या प्रभावित करना चाहते हैं, उन्हें बस वही पढ़ना होता है जो तुम खुद सबके सामने रख देते हो। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी की रक्षा करते हैं, वे बंद तिजोरी जैसे होते हैं, अटूट, अनजाने और अछूते। उन्होंने समझ लिया है कि रहस्य कोई कमी नहीं, बल्कि सुरक्षा है। स्टोइक दार्शनिकों ने इस बात को गहराई से समझा था। वे मानते थे कि शांति वहीं से शुरू होती है जहां बाहरी शोर खत्म होता है। जब तुम लगातार अपनी जिंदगी को सबके सामने प्रसारित करते रहते हो, तो तुम आमंत्रित करते हो राय, आलोचना और ईर्ष्या को, ऐसी शक्तियां जो तुम्हारे भीतर की स्थिरता को तोड़ देती हैं। लेकिन जब तुम भीतर की ओर लौटते हो, जब तुम बिना दुनिया की स्वीकृति चाहे शांत जीवन जीते हो, तभी तुम सच्ची शांति का अनुभव करते हो। तब तुम दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गहराई के लिए जीना शुरू करते हो। जो लोग निजता की कद्र करते हैं, वे जीवन में एक सधी हुई शांति के साथ चलते हैं। उन्हें अब कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उनकी जीतें मौन होती हैं, उनका विकास अदृश्य, लेकिन उनकी ऊर्जा किसी भी शोर से ज्यादा गूंजती है। उनकी शांति इस बात से आती है कि कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि उनके भीतर क्या चल रहा है, और यही असली बात है। क्योंकि जब कोई नहीं जानता कि तुम्हारा अगला कदम क्या है, तो कोई उसे रोक भी नहीं सकता। इस दुनिया में जहां हर कोई दिखाई देने के लिए बेताब है, वे अदृश्य रहना चुनते हैं, डर से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से। वे अछूते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक पर अधिकार पा लिया है, उस चीज को पवित्र और अदृश्य बनाए रखना जो वास्तव में सबसे अधिक मायने रखती है। 3, ऐसे लोग असली जिंदगी जीने में इतने व्यस्त होते हैं कि दिखावा करने का वक्त ही नहीं होता। आज ज्यादातर लोग जिंदगी नहीं जीते, बस उसे रिकॉर्ड करते हैं। हर खाना, हर सूरज ढलना, हर मुलाकात, सब कुछ बस इसलिए होता है ताकि दुनिया उसे देख सके। लोग आसमान को सच में देखने से ज्यादा वक्त उसके लिए सही फिल्टर चुनने में लगा देते हैं। वे कैमरे के लिए मुस्कुराते हैं, भले ही भीतर से खाली हों। कुछ सेकंड की डिजिटल तालियों के लिए वे उस पल की सच्ची खूबसूरती खो देते हैं, वो पल जो दोबारा कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, जो हर चीज को कैद करने की बेचैनी महसूस नहीं करते, जबकि बाकी सब लोग हर पल को पसंद किए जाने के लिए फ्रेम में बांध रहे होते हैं। वे उन पलों को जी रहे होते हैं। वे हंसते हैं बिना सोचे कि कौन देख रहा है। वे रोते हैं बिना उसके बारे में कोई भावनात्मक पंक्ति लिखे। वे सूरज डूबते देखते हैं बिना उसे कहानी में बदले। वे पूरे मन से, शांति से और समझदारी से जीते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली खुशी को दर्शक की जरूरत नहीं होती। उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वे खुश हैं, वे वाकई खुश हैं। उन्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं कि वे सफल हैं, वे धीरे धीरे सफलता बन रहे हैं। कुछ काम चुपचाप करने में, जिंदगी के छोटे छोटे पलों को बिना किसी मंजूरी के जीने में एक पवित्र शक्ति होती है। क्योंकि जब तुम दुनिया के लिए प्रदर्शन करना छोड़ देते हो, तब तुम अपनी आत्मा के लिए जीना शुरू करते हो। तब तुम जिंदगी को वैसे ही महसूस करने लगते हो जैसी वह असल में है, कच्ची, अनिश्चित, अधूरी, लेकिन दिल को छू लेने वाली सच्ची। हर पल में पूरी तरह डूब जाना आज के ध्यान की भूखी दुनिया के खिलाफ एक शांत बगावत है। उन्होंने समझ लिया है कि जितना ज्यादा तुम रिकॉर्ड करते हो, उतना कम महसूस करते हो। जब तुम्हारा ध्यान उस पल को जीने से हटकर उसे कैद करने पर चला जाता है, तो तुम उस पल का असली सार खो देते हो। दोस्तों के साथ वो रात का खाना, तुम्हारे सपने की ओर बढ़ाया गया पहला कदम, उस सुबह का सूर्योदय, सब कुछ बस एक पोस्ट बनने लगता है, याद बनने से पहले। लेकिन जो लोग निजी तौर पर जीते हैं,
वे उन पलों की पवित्रता को हमेशा के लिए बचा लेते हैं। वे जानते हैं कि यादें महसूस करने के लिए होती हैं, सिर्फ बांटने के लिए नहीं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी खुशी किसी ने देखी या नहीं, क्योंकि वे उसे जीने में इतने व्यस्त होते हैं। और यही फर्क है एक पर्दे के लिए जीने और आत्मा के लिए जीने के बीच। असली संतोष तब नहीं आता जब लोग तुम्हारे पलों को देखते हैं, वह तब आता है जब तुम उन्हें पूरी तरह महसूस करते हो। सुबह की सैर की खामोशी में, उस हंसी में जो साझा नहीं की गई, उस प्रेम में जो दिखावे से परे है। यही वे पल हैं जो जिंदगी को अर्थ देते हैं। स्टोइक दार्शनिक कहते थे कि सच्ची खुशी वर्तमान में होती है, जब इंसान पूरे ध्यान और सजगता के साथ अब में जीता है, बिना किसी भटकाव। जो लोग इस तरह जीते हैं उनके पास वो चीज है जो ज्यादातर लोगों ने खो दी है, शांति। क्योंकि जब बाकी लोग पसंद किए जाने के पीछे भाग रहे होते हैं, वे जिंदगी के पीछे भाग रहे होते हैं, और यही सबसे बड़ा अंतर होता है। 4, ऐसे लोग अहंकार के खतरे को समझ चुके होते हैं। आज के समय में सामाजिक माध्यम अहंकार के लिए एक आदर्श खेल का मैदान बन चुके हैं। हर पोस्ट, हर कहानी, हर सजे संवरे चित्र में एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, ध्यान पाने की, श्रेष्ठ दिखने की। अब लोग जीवन साझा नहीं करते, वे उसका प्रदर्शन करते हैं। वे अपनी छवि को इस तरह गढ़ते हैं कि वह बेदाग, आत्मविश्वासी और आकर्षक लगे, भले ही पर्दे के पीछे उनका मन टूटा हुआ हो। अहंकार को यही छल पसंद है। वह इन झूठी झलकियों से पोषित होता है, पसंद किए जाने से, टिप्पणियों से, तुलना से। वह भीतर से फुसफुसाता है, तुम उनसे बेहतर हो, दिखाते रहो, साबित करते रहो। और धीरे धीरे बिना महसूस किए इंसान अपनी ही बनावटी छवि का कैदी बन जाता है। लेकिन जो लोग खामोश रहते हैं, जिन्हें हर बात दिखाने की जरूरत नहीं लगती, उन्होंने इस भ्रम को भेद दिया है। उन्होंने एक कठिन सच्चाई को पहचान लिया है। अहंकार विकास का दुश्मन है। जितना ज्यादा तुम उसे खिलाते हो, उतना ही वह तुम्हें अंधा बना देता है। अहंकार कहता है तुम पहले से ही महान हो, और जब इंसान इस पर यकीन करने लगता है तो बढ़ना बंद कर देता है। यही कारण है कि जो लोग अपने जीवन का दिखावा नहीं करते, अक्सर वही सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। उन्होंने यह सीख लिया है कि अगर तुम अपने अहंकार को नहीं मारोगे तो एक दिन वही तुम्हारी शांति को मार देगा। दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, कोई व्यक्ति वह नहीं सीख सकता जो उसे लगता है कि वह पहले से जानता है। अहंकार हमें यही यकीन दिलाता है कि हम पहले से सब जानते हैं, हम पहले से पर्याप्त हैं। लेकिन यह भावना शांति से नहीं, घमंड और ठहराव से जन्म लेती है। और यही खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से सवाल पूछना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने बेहतर बनना भी छोड़ दिया। जो लोग विनम्रता को प्रसिद्धि से ऊपर रखते हैं, वे सीखना कभी नहीं छोड़ते। वे भीड़ के मनोरंजन करता नहीं, जीवन के विद्यार्थी बने रहते हैं। उन्हें अपनी जीत के बारे में चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उनके कर्म खुद बोलते हैं। वे विकास पर लेख नहीं लिखते, बल्कि उसे चुपचाप जीते हैं। उनकी खामोशी कमजोरी नहीं होती, वह नियंत्रण होती है। वह अनुशासन जिससे वे अधूरे कार्य की घोषणा करने की जल्दबाजी नहीं करते। उन्होंने समझ लिया है कि जब तुम प्रसिद्धि के लिए जीते हो तो अपनी शांति अजनबियों को सौंप देते हो, और जब तुम अहंकार को गाड़ी चलाने दो तो अंत में वह तुम्हें खालीपन की खाई में गिरा देता है। स्टोइक दार्शनिकों ने सदियों पहले इस खतरे की चेतावनी दी थी। वे मानते थे कि सच्ची शक्ति दूसरों की प्रशंसा में नहीं, बल्कि अपने ऊपर नियंत्रण में होती है। और यही जीवन शैली इन लोगों की पहचान है, स्थिर, विनम्र और अभिमान से परे। वे जानते हैं कि अहंकार दीवारें बनाता है, जबकि विनम्रता पुल बनाती है। अहंकार तालियां चाहता है, विनम्रता ज्ञान। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई चिल्ला रहा है, मुझे देखो, वे धीरे से कहते हैं, मैं अभी बन रहा हूं। और यही उन्हें सच्चा शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है। वे अब दिखने की आवश्यकता से ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने वह खोज लिया है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब तुम अहंकार को छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति, स्पष्टता और असली विकास के लिए जगह बनती है। 5, वो समीक्षक है, दिखाने वाले नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कमरे में दाखिल होते ही बिना कुछ बोले सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। वे न तो अपनी मौजूदगी की घोषणा करते हैं, न किसी की नजरों से मुकाबला करते हैं। वे बस खामोशी से वहां होते हैं, और उनकी वही मौजूदगी
उस जगह की ऊर्जा बदल देती है। ऐसे लोग देखने वाले होते हैं, दिखाने वाले नहीं। जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को खुली किताब की तरह दूसरों के सामने रख देते हैं, वहीं ये लोग अपने पन्ने खामोशी से पलटते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर कहानी, हर अध्याय सबके देखने के लिए नहीं होता। वे देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो खामोश बैठकर भी बहुत कुछ जान लेते हैं, उन लोगों से कहीं ज्यादा जो लगातार बोलते रहते हैं। जब बाकी लोग हर बात साझा करते हैं, हर भावना दिखाते हैं, ये लोग रहस्य को जिंदा रखते हैं और वही रहस्य उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वो रहस्य लोगों को उनकी ओर खींचता है, कभी कभी उन्हें बेचैन भी कर देता है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी जिंदगी सबके सामने खोल देना चाहता है, वहां कुछ न बताना, न पढ़े जा पाना, यही असली शक्ति है। लोग अक्सर इन पर बातें करते हैं, सोचते रहते हैं कि ये क्या सोच रहे होंगे, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कोई भी कभी सच में नहीं जान पाता, क्योंकि ये देखने वाले लोग भीड़ की नजरों से परे रहते हैं। उनकी गहराई किसी तस्वीर या कैप्शन में नहीं समा सकती। उन्होंने यह कला सीख ली है कि पहचाने जाओ अपनी मौजूदगी से, न कि अपने प्रदर्शन से। जब वे किसी जगह पर आते हैं, उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी ऊर्जा ही उनके लिए बोलती है। वे न अपने को साबित करने में समय बर्बाद करते हैं, न किसी को समझाने या दिखावा करने में। वे मानव स्वभाव का अध्ययन करते हैं, बातों के बीच की चुप्पी पढ़ते हैं, मुस्कानों के पीछे का अर्थ पहचानते हैं और उन झूठी हंसी में छिपी थकान को देख लेते हैं, जिसे बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे खुद दिखने की कोशिश में खोए रहते हैं। देखने वाले लोग सब नोटिस करते हैं, कृत्रिम हंसी, अभिमान के पीछे छिपी असुरक्षा, लगातार पोस्ट करने के पीछे की खालीपन, और शायद इसी गहराई से देखने की वजह से वे बहुत कम बार किसी के छलावे में आते हैं। उनका यह तरीका जीने का कहीं ना कहीं स्टोइक विचारधारा से जुड़ा होता है। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, बुद्धि की शुरुआत निरीक्षण से होती है। जीवन को समझने के लिए पहले उसे बिना किसी पक्षपात के देखना पड़ता है। जो लोग शांत रहते हैं, वे इसी सत्य के अनुसार जीते हैं। उनकी खामोशी खालीपन नहीं होती, वह जागरूकता होती है। हर निर्णय से पहले की शांति, हर कदम से पहले की स्पष्टता, वही उनकी ताकत होती है। वे जानते हैं कि जो ज्यादा बोलता है अक्सर अपनी कमजोरियां उजागर कर देता है, जबकि जो देखता है, सुनता है, वही असली शक्ति रखता है। देखने वाला होना मतलब है रहस्य को दिखावे पर तरजीह देना, सच्चाई को ध्यान से ऊपर रखना। ये उस समझ का हिस्सा है जहां जिज्ञासा तुम्हारे पक्ष में काम करती है, क्योंकि जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो वे तुम्हें नियंत्रित भी नहीं कर सकते। जब वे तुम्हारा अगला कदम नहीं पढ़ पाते तो उसे बिगाड़ भी नहीं सकते। इस दुनिया में जहां हर कोई देखे जाने के लिए बेताब है, वहां ये लोग अनदेखे रहना पसंद करते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा बल है। वे जानते हैं कि असली प्रभाव ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि न पढ़े जाने वाली गहराई से आता है। वे प्रदर्शन पर रखी चीजें नहीं हैं, बल्कि दुनिया को समझने वाले खामोश निर्माता हैं, जो खुद पर काबू रखते हैं और हमेशा दूसरों से 3 कदम आगे चलते हैं। 6. वे अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। सोशल मीडिया आज एक अदृश्य युद्ध भूमि बन चुकी है, ऐसी जगह जहां लोग बिना समझे अपनी ऊर्जा खोते चले जाते हैं। हर बार जब तुम स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हो, तुम्हारी शांति का एक छोटा सा हिस्सा तुमसे दूर चला जाता है। तुम दूसरों को उनकी परफेक्ट जिंदगी दिखाते हुए देखते हो, बेदाग चेहरे, चमकती मुस्कानें और न रुकने वाली कामयाबियां। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद की तुलना करने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि तुम कहां खड़े हो, तुम्हारी रफ्तार क्यों धीमी है, क्या तुम वाकई खुश हो भी या नहीं। ऊपर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर ये चीजें तुम्हें मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से खोखला करती जाती हैं। यही है इस डिजिटल युग का सबसे खामोश जहर, जहां तुम्हें लगता है तुम जुड़ रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को ही धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हो। लेकिन कुछ लोग इस भ्रम को साफ साफ देख लेते हैं। वे उस शोर में नहीं खोते जो हर जगह फैला हुआ है। वे दूसरों की जिंदगी स्क्रॉल करने में घंटे नहीं बिताते। वे अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, उसी तरह जैसे योद्धा अपनी कवच की करते हैं, पूरे साहस और बिना किसी माफी के। वे हलचल से ज्यादा एकांत चुनते हैं, प्रसिद्धि से ज्यादा शांति और उलझन से ज्यादा स्पष्टता, क्योंकि उन्होंने वो बात समझ ली है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। जब तक तुम्हारे आसपास शोर रहेगा, तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। ये लोग जानते हैं कि असली विकास रोशनी में नहीं, बल्कि खामोशी में होता है। विकास कोई चमकदार चीज नहीं होती, वो सुबह जल्दी उठने में है,
अनुशासन बनाए रखने में है, अपने डर और कमजोरियों का सामना करने में है जब कोई तुम्हें देख भी नहीं रहा होता। वो उन लंबी रातों में छिपा होता है जहां तुम खुद से बात करते हो, खुद को ठीक करते हो और वो चीजें दोबारा बनाते हो जो किसी पोस्ट या कहानी में कभी नहीं दिखती। उन्हें अपने परिवर्तन के लिए किसी दर्शक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो सच में बदल रहे होते हैं वे अपनी प्रगति का प्रदर्शन नहीं करते, वे उसे जीते हैं। स्टोइक दर्शन में इस स्थिति को आथाराक्ष्या कहा गया है, मन की वह गहरी शांति जो बाहरी अराजकता से अछूती रहती है। जो लोग अपनी ऊर्जा की रक्षा करना जानते हैं वे इसी सिद्धांत पर जीते हैं। वे झगड़ों, फैशन और तुलना के जाल में नहीं फंसते। वे पीछे हटते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे समझदार हैं। उन्हें पता है कि हर बेकार बातचीत, हर बिना मतलब स्क्रॉल, हर व्यर्थ बहस, इन सब की एक कीमत होती है और वह कीमत है उनकी ऊर्जा। और वे अपनी ऊर्जा उन चीजों पर व्यर्थ नहीं करते जो उनके मन, आत्मा या उद्देश्य को पोषित नहीं करती। उनका अकेलापन असल में एक पवित्र जगह होता है जहां वे खुद को दोबारा जोड़ते हैं, अपने रास्ते को साफ करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि वे कौन हैं। वे जानते हैं कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करना मतलब अपनी शांति, अपना ध्यान और अंततः अपनी नियति की रक्षा करना है। और जब इंसान इस स्तर की समझ तक पहुंच जाता है तो वह मान्यता की दौड़ में भागना छोड़ देता है, क्योंकि उसकी भीतरी शांति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब बाकी लोग शोर में डूब रहे होते हैं वो खामोशी में तैर रहे होते हैं। जब बाकी लोग अव्यवस्था के आदी हो चुके होते हैं वो सुकून के दीवाने बन जाते हैं। और उसी सुकून में उन्हें वो चीज मिलती है जिसकी तलाश सबको है, खुद से मिलने की। क्योंकि असली शक्ति इस बात से नहीं आती कि तुम्हें कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से आती है कि जब कोई नहीं देख रहा तब भी तुम अपने भीतर शांति महसूस करते हो। साथ वे जानते हैं कि रहस्य चुंबकीय है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सब कुछ दिखाने में लगा हुआ है, रहस्य अब बहुत दुर्लभ हो गया है। और जो चीज दुर्लभ होती है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। आज लोग अपने बारे में सब कुछ दिखा देते हैं, अपना चेहरा, अपनी दिनचर्या, अपने रिश्ते, यहां तक कि अपनी भावनाएं भी। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें समझें, देखें और मान्यता दें। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जितना ज्यादा वो अपने बारे में बताते जाते हैं उतने ही ज्यादा अनुमान लगाने लायक हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अनुमान लगाने लायक बन जाता है तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसीलिए वो लोग जो अपने कुछ हिस्सों को छुपा कर रखते हैं उनमें एक अजीब सी गरिमा होती है, एक ऐसी आभा जो बिना कुछ कहे सम्मान मांगती है। तुम्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं या अगला कदम क्या होगा। और यही अनिश्चितता उन्हें यादगार बना देती है। जो लोग अपनी तस्वीरें नहीं डालते या हर बात साझा नहीं करते वो रहस्यमय नहीं बल्कि समझदार होते हैं। उन्हें पता है कि इस दिखावे की दीवानी दुनिया में खामोशी ही आकर्षण पैदा करती है। जब तुम सब कुछ नहीं बताते तो लोग सोचने पर मजबूर होते हैं और यही सोच उन्हें तुम्हारी ओर खींचती है। रहस्य जिज्ञासा को जन्म देता है, जिज्ञासा ध्यान लाती है और जब ध्यान कमाया जाता है न कि मांगा जाता तो वही असली प्रभाव बनता है। ऐसे लोग जानते हैं कि कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है और गैर मौजूदगी कई बार मौजूदगी से भी ज्यादा गूंजती है। जब सब लोग शोर मचा रहे होते हैं तब जो चुप रहता है वही सबसे दिलचस्प आवाज बन जाता है। तुम उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते और शायद यही बात तुम्हें उनकी ओर खींचती है। वे शांत रहते हैं, सोच समझ कर चलते हैं, अप्रत्याशित होते हैं, जैसे साये में कोई ताकत छिपी हो। उनके भीतर एक गहराई महसूस होती है, एक छुपी हुई ताकत, और यही उनकी असली पहचान होती है। रहस्य अपने आप में एक ऊर्जा रखता है। वो दुनिया से कहता है तुम मेरे बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, तुम वही देखोगे जो मैं तुम्हें देखने दूंगा। ये घमंड नहीं है, ये शक्ति है, शुद्ध और स्थिर शक्ति। स्टोइक दर्शन में भी इसी सोच की जड़ें हैं। वे संयम में विश्वास रखते थे, बोलने से पहले सोचने में और जल्दबाजी के बजाय उद्देश्य से काम करने में। उनका मानना था कि जो सच में कीमती होता है वो कभी शोर नहीं मचाता, वो बस होता है। जो लोग रहस्य को अपनाते हैं वे इसी सिद्धांत को जीते हैं। वे जानते हैं कि जब वे अपने कुछ हिस्से निजी रखते हैं तो वे अपनी ऊर्जा, गरिमा और नियंत्रण की रक्षा करते हैं। कोई भी उस चीज का उपयोग नहीं कर सकता जो उसे पता ही नहीं है। उनका रहस्य आकर्षक इसलिए है क्योंकि वो उस चीज का प्रतीक है जो इस दुनिया ने खो दी है, अनुशासन, संयम और गहराई। जब बाकी लोग खुद को दिखाने में थक जाते हैं ये लोग चुपचाप अंधेरे में खुद को मजबूत बना रहे होते हैं।
और वो अंधेरा खाली नहीं होता, वो उनका तप है, उनकी साधना है, जहां ताकत, बुद्धि और शांति का निर्माण होता है। आज जब लोग असलियत को ध्यान के बदले बेच रहे हैं, ये लोग अपठनीय बने रहना पसंद करते हैं और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। क्योंकि जब तुम कम दिखाते हो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब तुम रहस्य की कला में निपुण हो जाते हो तो तुम्हें ध्यान का पीछा नहीं करना पड़ता, ध्यान खुद तुम्हारे पास आता है। इसलिए जब भी तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो अपनी तस्वीरें पोस्ट नहीं करता या जो सोशल मीडिया पर खामोश रहता है, तो उसकी चुप्पी को कमजोरी मत समझना। वो उसकी ताकत है, उसका अनुशासन है, उसकी शांति है। उसे अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही जानता है कि वो कौन है। इस दुनिया में जहां हर कोई देखे जाने की लालसा में जी रहा है, उन्होंने अदृश्य रहने की ताकत में महारत हासिल कर ली है, और यही एक ऐसी समझ है जो बहुत कम लोगों को होती है। और अगर आप भी अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते तो नीचे कमेंट में अडिग योद्धा लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अडिग समुदाय से जुड़िए और आत्म सुधार की इस यात्रा का हिस्सा बनाएं। योद्धा बने रहें।